हेलो एवरीवन, स्टडी मोर लर्निंग में आप सभी का दिल से स्वागत है। अगर आप सभी को डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड 2 मार्क्स और 3 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छोड़ना है तो आज के लेक्चर में आप सभी को बने रहना चाहिए। आज हम लोग डिस्टेंस फार्मूला के 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं और डिटेल में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो आज का पहला क्वेश्चन ये रहा, फाइंड द पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस व्हिच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। ये पहला पॉइंट है और ये क्या सेकेंड पॉइंट है। क्वेश्चन में क्या बोला, वाई एक्सिस पे एक ऐसा पॉइंट को हमको पता करना है जो इस पॉइंट और इस पॉइंट से क्या हो, इक्वी डिस्टेंस हो। क्या हो, इक्वी डिस्टेंस मतलब इक्वल डिस्टेंस पे हो। तो याद रखिएगा, जब भी हम कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे लेते हैं तो वो इस रूप पे नजर आएगा, 0, y के फॉर्म में। ठीक है, तो हम लोग भी क्या करते हैं, पॉइंट ले लेते हैं, लेट द required point on the y axis b। y axis पे जो रिक्वायर्ड पॉइंट है मान लेते हैं वो p है और p का कोऑर्डिनेट क्या है, 0, y है। अब ये जो p है, ये p, ये और ये दोनों पॉइंट से क्या है, इक्वी डिस्टेंस पे। क्या इक्वी डिस्टेंस पे, तो मान लेते हैं ये मेरा पहला पॉइंट, ये p है, p का कोऑर्डिनेट क्या है, 0, y है। और ये p इस पॉइंट से क्या है, इक्वी डिस्टेंस पे। इस पॉइंट का नाम हम लोग क्या मान लेते हैं, a मान लेते हैं। a का कोऑर्डिनेट क्या है, 5, -2। और दूसरा पॉइंट क्या मान लेते हैं, वो b है। इस पॉइंट का नाम हम लोग b मान लेते हैं और b का कोऑर्डिनेट क्या, -3, 2। यही ना बोला। अब यहाँ पे देखिए, p से लेकर a तक का डिस्टेंस और p से लेकर b तक का डिस्टेंस क्या सेम है। क्वेश्चन में ये बात बोला। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करते हैं, p किसके बराबर है, pb के बराबर है। और हमको क्या निकालना, ये p का क्या करना, कोऑर्डिनेट निकालना। ठीक है, ये p का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसके लिए क्या करेंगे, पीए देखिए, पीए एक डिस्टेंस है पी से लेकर ए तक का। यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे और यहाँ पे भी क्या लगाएंगे, डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। अब डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला जब भी दो पॉइंट का हम लोग डिस्टेंस निकालते हैं, तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, पीए का डिस्टेंस निकालेंगे तो वही फार्मूला का क्या करेंगे, यूज करेंगे। लेकिन वो फार्मूला यूज करने से पहले हमको ये बताना पड़ेगा, P और A में हम P का x को x2 मानेंगे या A का x को क्या मानेंगे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं, देखिए P और यहाँ पे क्या A है, हम P का कोऑर्डिनेट का देखो P का x को क्या मान लेते हैं, x2 मान लेते हैं। और P का y को क्या मान लेते हैं, y2 मान लेते हैं। और A का x को क्या मान लेते हैं, x1। और इसका क्या मान लेते हैं, y1। एक बात याद रखिएगा, हम आपको तरीका बता रहे हैं। देखिए ये P जो है पी ए में भी है और ये पी जो है पी बी में है। तो आप हमेशा याद रखिएगा, ये पॉइंट दोनों में कॉमन आ गया ना, तो याद रखिएगा इसी का x और y को x2 y2 मान लीजिएगा, आसान हो जाएगा बनाना। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, रूट ओवर चलेंगे और फॉर्मूला क्या, पी ए निकालना। तो पी और ए में ये x2 है और ये क्या x1 है। तो x2 क्या है, 0 - x1 क्या है, 5, इसका स्क्वायर हो गया प्लस y2 क्या है, y2 y है माइनस y1 क्या है, y1 हम लोग का क्या है, -2 है। और यहाँ पहले से क्या, पहले से यहाँ पे माइनस है और ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। और यहाँ पे देखिए, अब पीबी में पीबी को भी निकालना, तो पीबी में देखो इसी को मान लेते x2 और ये क्या y2, तो ये मेरा क्या होगा x1 और ये क्या होगा y1। तो फॉर्मूला लगा देंगे, x2 क्या है 0 माइनस x1 क्या है, x1 -3। और यहाँ पे पहले से क्या आ गया, माइनस आ गया, तो यहाँ पे -3 रखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, और यहाँ पे देखिए y2 क्या y है माइनस y1 क्या है 2 है, इसका होल स्क्वायर। अब एक बात बताइए, ये दोनों तरफ हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड करें, स्क्वायरिंग बोथ साइड करिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो पूरा पे हम लोग क्या चलाएंगे, स्क्वायर। यहाँ पे भी पूरा पे क्या चलाएंगे, स्क्वायर। तो यहाँ का भी उठ जाएगा और यहाँ का भी क्या कर जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे भी रूट है, यहाँ पे भी क्या रूट है, तो दोनों तरफ का रूट हटाने के लिए हम लोग क्या कर दिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिए। क्या कर दिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो यहाँ का भी रूट हट जाएगा, यहाँ का भी रूट हट जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे बचेगा 0 - 5, जिसको हम लोग डायरेक्ट लिख ले, -5 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या लिखे, y + 2 का होल स्क्वायर लिख ले। अब यहाँ देखिए यहाँ का भी रूट हट गया, तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे 0 + 3 तो क्या होगा, 3 होगा, 3 का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या लिखे, y - 2 का होल स्क्वायर। इतना तक आप लोग क्लियर हो गया होगा। -5 का स्क्वायर, देखिए माइनस है और यहाँ पे पावर क्या है 2 है, तो ये माइनस, ये पावर 2 के कारण प्लस हो जाएगा, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25।
अब यहाँ पे देखिए, इसको हम लोग खोल लें। देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला हम लोग लिखे हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला में बैठा देते हैं। तो यहाँ देखिए, इसको ए मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए, बी मान लीजिए, और बीच में क्या प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला क्या लगेगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab करेंगे तो कितना आएगा, 4y आएगा, प्लस बी क्या है, ये बी का स्क्वायर कितना होगा 4। अब देखिए 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, प्लस अब देखिए देखिए यहाँ पे क्या लगेगा, इसको ए मान लीजिए, माइनस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो फॉर्मूला क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab, 2ab करेंगे तो कितना आएगा 4y प्लस बी स्क्वायर, तब बी को माने 2 को, तो यहाँ पे क्या होगा 4, इतना होता क्लियर है। अब एक बात याद रखें, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पे भी वाई स्क्वायर है, इक्वल टू के ये साइड भी वाई स्क्वायर है, और इक्वल टू के ये साइड भी क्या वाई स्क्वायर है, ये वाई स्क्वायर भी प्लस में है, और यहाँ का वाई स्क्वायर भी क्या प्लस में है। तो एक बात याद रखिएगा, इक्वल टू के इस साइड जो भी नंबर होगा सेम साइड में होगा, और इक्वल टू के इस साइड भी वही नंबर हो सेम साइड में, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। देखिए वाई स्क्वायर भी प्लस में है, वाई स्क्वायर भी प्लस में, और इक्वल टू के उस साइड भी क्या वाई स्क्वायर प्लस में, कट गया। अब और देखिए, ये +4 है और ये भी +4 है, कट जाएगा। लेकिन एक बात है, यहाँ प्लस होना चाहिए, तो इक्वल टू के उस साइड भी क्या होना चाहिए, +4 ही होना चाहिए। तो अब क्या बच गया यहाँ पे, देखिए 25 + 4y, और कुछ नहीं बचा इस साइड, और इस साइड क्या बच गया 9 - 4y। हम y को एक तरफ करते हैं, अब बिना y वाला हम क्या करते हैं, एक तरफ कर देते हैं। तो देखिए, तो ये 4y का 4y यहाँ पे लिख दें, -4y इधर आएगा तो क्या होगा, +4y होगा। ये 9 का 9 इधर रख देते हैं, +25 उधर जाएगा तो क्या होगा, -25 होगा। इतना उधर क्लियर है। तो हम क्या करते हैं, ऊपर का क्या करते हैं, इसको रब कर देते हैं, साफ करते हैं, ताकि क्या कर सके, इसको सॉल्व कर सके। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, साफ करते हैं। अब देखिए, इस स्टेप के बाद हम लोग, इस स्टेप के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आएगा हम लोग यहाँ से कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 4y + 4y कितना होगा, 8y होगा, और इक्वल टू यहाँ पे देखिए, ये 9 प्लस में है, 25 क्या में है, माइनस में है, तो यहाँ पे माइनस होगा, और माइनस होने के बाद कितना बचेगा, -16 बचेगा। ठीक है, अब देखिए हमको y निकालना है, तो 8 के साथ ये देखिए, हमको y निकालना है, तो y के साथ 8 क्या मल्टीप्लाई में इस साइड लेके जाएंगे, तो ये क्या में चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, और डिवाइड में चला जाएगा, तो 8 से इसको काटेंगे, तो देयरफॉर y इक्वल टू कितना हो जाएगा, मेरा -2 आएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए y आ गया, रिक्वायर्ड पॉइंट क्या माने थे, इस फॉर्म में माने थे, तो हम लोग लिख देंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट इज p, और p क्या आया, 0 का 0 लिखेंगे, और y की जगह क्या रखेंगे, y मेरा -2 आया है, तो -2, ये मेरा क्या होगा, ये मेरा इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। आपको कोई ये सवाल बहुत अच्छा से समझ में आ गया हो, तो चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। ठीक है, आज का दूसरा सवाल ये रहा। ठीक है, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला प्रूव दैट ए बी एंड सी आर कोलिनियर। आपको क्या बोला, डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके आप ये बता दीजिए ए बी सी क्या होगा, कोलिनियर होगा। पहले एक बात जान लीजिए, 3 पॉइंट को हम लोग कोलिनियर कब बोलेंगे, 3 पॉइंट कोलिनियर तब कहलाता है जब वो तीनों पॉइंट सेम सिंगल स्ट्रेट लाइन में आ जाए। जब 3 पॉइंट एक ही स्ट्रेट लाइन पे आ जाता है, तो वो तीनों क्या कहलाता है, कोलिनियर कहलाता है। लेकिन यहाँ पे तो हमको प्रूफ करना है, तो प्रूफ कैसे करेंगे, जब भी आपको 3 पॉइंट कोलिनियर प्रूफ करने बोले, तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना, ए बी डिस्टेंस निकाल लेना। आपको क्या क्या करना है, ए बी डिस्टेंस निकाल लेना, ए बी के बाद क्या निकाल लेना, बी सी का डिस्टेंस निकाल लेना, उसके बाद ए सी निकाल लेना। क्या निकाल लेना, ए सी। पहले क्या निकालें, ए बी का डिस्टेंस, उसके बाद बी सी का डिस्टेंस, उसके बाद ए सी का डिस्टेंस। ये तीनों डिस्टेंस निकालने के बाद आपको क्या करना, चेक करना, कोई 2 गो का डिस्टेंस तीसरे के क्या कर देना, वो बराबर कर देना। जब कोई 2 गो का डिस्टेंस तीसरे के बराबर हो जाए, तो समझ जाइए ये तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर है। ठीक है, तो मेरा कार्यक्रम समझ में आ गया, तो चलिए हम लोग यही करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, पहले पॉइंट लिख देते हैं, लेट द गिवन पॉइंट आर। पहला पॉइंट क्या है, ए का कोऑर्डिनेट क्या है 2,3, बी का कोऑर्डिनेट क्या है, बी का कोऑर्डिनेट है -7,0 एंड सी का कोऑर्डिनेट क्या है -1,2। तो हमको सबसे पहले क्या निकालना, ए बी निकालना। क्या निकालना, ए बी डिस्टेंस निकालना। कौन सा फार्मूला यूज करके, ये वाला डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके। तो चलिए हम लोग डिस्टेंस फार्मूला यूज कर लेते हैं। ए और बी का डिस्टेंस निकालना है, तो हम क्या कर लेते हैं, ए वाला को हम x2 मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं y2। तो ये मेरा क्या होगा x1, और ये क्या होगा y1। ठीक है, ये मेरा x1 होगा और ये क्या होगा y1। तो चलिए देखिए x2
माइनस क्या लिखेंगे, x2 क्या है 2 है, माइनस आपका x1 क्या है -7 है, x1 क्या है -7 है। तो चलिए हम ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस निकाला, तो ए वाला का कोऑर्डिनेट को इसको मान लेते हैं हम लोग x2 और इसको क्या मान लेते हैं y2। तो ये हो गया x1 और ये क्या होगा y1। फॉर्मूला क्या होता है x2 माइनस x1, तो ये x2 है, x2 2 है, माइनस x1 क्या है -7 और यहाँ पे खुद पहले से माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, होल स्क्वायर हुआ प्लस। अब यहाँ पे देखिए y2 क्या है 3, y2 माइनस y1 क्या है 0। इसका स्क्वायर इसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। ये देखिए कितना हुआ 2 प्लस 7 कितना हुआ 9 और 9 का स्क्वायर कितना हुआ 81 प्लस 3 माइनस 0, 3 से 0 हटाएंगे तो 3 आएगा, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9। इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, इसको जोड़ते हैं तो कितना आ रहा 90, कितना आ रहा 90। एक बात याद रखिएगा 90 देखिए 90 है, अब 90 को क्या करते हैं रूट से बाहर निकालना आसान रहेगा, तो इसको हम सिंपल रूप में कैसे लिख सकते हैं 3√10 लिख सकते हैं। 3√10 कैसे लिखते हैं, हम क्या किए ये 90 है, 90 है ना, ये 90 को हम लोग क्या कर लिए ऐसा दो नंबर में तोड़ लिए जो एक परफेक्ट स्क्वायर वाले वो क्या हो बिना परफेक्ट स्क्वायर वाला नंबर हो, तो 9 × 10 तोड़ लिए। 9 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 3 आ जाएगा और 10 रूट के अंदर ही रह जाएगा, समझ में आया। अब हम लोग क्या निकालते हैं, ये मेरा ए बी आ गया, ए बी का फ्रीक्वेंसी आया। अब हमको क्या निकालना बीसी, क्या निकालना बीसी। बीसी में क्या करते हैं हम इसको x2 मान लेते हैं और ये y2 और ये x1 और ये क्या होगा y1, ठीक है। बीसी में ये क्या x2, x2 माइनस 7, x2 माइनस x1 क्या हो x1 -1 में है और यहाँ पहले से ही माइनस है तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस होल स्क्वायर, ठीक है। y2 क्या है यहाँ पे 0, y2 माइनस y1, ठीक है। इसको सोल्व कर लेते हैं तो कितना आएगा -7 प्लस 1, तो यहाँ पे बचेगा -6, -6 का स्क्वायर क्या होगा +36 प्लस। अब देखिए 0 -2, तो यहाँ पे -2 है, 0 में देखो 0 -2 तो इसका रिजल्ट क्या होगा -2, -2 का स्क्वायर क्या होगा +4। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 40। अब 40 को हम लोग इसी तरीके से क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, 40 को इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए क्या करेंगे यहाँ पे ऐसा 2 नंबर में तोड़ेंगे, इसका ऐसा 2 नंबर लिखिए जो एक परफेक्ट स्क्वायर वाले को बिना परफेक्ट स्क्वायर, तो क्या लिख सकते 4 × 40 लिख सकते हैं। अब 4 को बाहर निकालेंगे तो क्या होगा 2√10 हो गया, ये बीसी आ गया, क्या आ गया बीसी। अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे क्या कर लेते हैं हम लोग एसी निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं यहाँ पे आप देखो क्या निकालना ए और सी, एसी का डिस्टेंस निकालना, तो हम लोग कैसे निकालेंगे √, इसी को मान लेते हैं x2 है, ये क्या है y2 और ये क्या x1 और ये क्या y1। तो फॉर्मूला क्या हो गया x2 2 माइनस, देखो x2 माइनस x1 कितना है पहले से माइनस में, माइनस माइनस क्या होगा प्लस होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है y2 3 है, 3 माइनस 2, 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए 2 प्लस 1 कितना होगा 3, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9। अब देखिए 3 माइनस 1 कितना होगा 1 होगा, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही हुआ। अब देखिए ये दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आएगा √10 आया, क्या आया √10। मेरे पास देखिए हम ए बी निकाल लिए, ए बी इतना है, बी सी ये है और ये क्या ए सी। अब हम लोग चेक करेंगे कोई दो तीसरे के किसका कोई दो को तीसरे का जोड़ के बराबर दिखा देंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं इसको हम लोग हटा देते ताकि हम लोग समझा सके आपको। आप देखिए हम आपको समझा दे रहे कि इसको जोड़ना है, इस तीनों में से आप क्या कर दीजिए, देखिए सबसे बड़ा नंबर बताना किसी दो का एक तीसरे के बराबर हो, तो हम चेक करेंगे किसको ले। देखिए ये 3√10 है, ये 2√10 है और ये √10 है, सबसे बड़ा कौन होगा ये हुआ। तो हो ना हो इस दोनों का जोड़ हम लोग चेक कर लेते हैं, इन दोनों का जोड़ इसके बराबर हो जाए तो मजा आ जाए, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं देखिए हम लोग क्या करते हैं बीसी और एसी को जोड़ते हैं। बीसी कितना है, बीसी देखिए 2√10 है प्लस एसी कितना है √10 है। देखिए इसके आगे 1 1 है, 1√10 और 2√10 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3√10 आएगा। अब 3√10 किसके बराबर है ए बी के बराबर है, किसके बराबर है ए बी के बराबर, तब इसके जगह ये लिखते हैं। अब देखिए बीसी प्लस एसी आप सिद्ध कर दिए ना, प्रूव कर दिए ना, दो दो चीज का डिस्टेंस बीसी और एसी का डिस्टेंस किसके बराबर है ए बी के बराबर है, तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर ए बी सी आर कोलिनियर। ये तीनों क्या है बाबू कोलिनियर पॉइंट्स है, ठीक है। आप देखिए कोलिनियर प्रूव करने के लिए आपको याद रखिएगा किसी दो का एड तीसरे के क्या होगा बराबर होगा, तीसरे के डिस्टेंस किसी दो का डिस्टेंस तीसरे के क्या है तीसरे के डिस्टेंस के बराबर होगा, ऐसा हो जाता था तीनों क्या हो जाता कोलिनियर हो जाता। आपको समझ में आ गया, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
आज का तीसरा सवाल ये रहा, इफ पॉइंट ए एंड बी लाई ऑन अ सर्कल विथ सेंटर ओ फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। आपको क्या बोला, एक्स का वैल्यू पता करने हैं, जिसमें ए और बी एक सर्कल पे लाई कर रहा और सर्कल का सेंटर क्या है, ओ है। तो हम क्या करते हैं, ग्राफ फिगर बना लेते हैं। ये सेंटर है, इस सेंटर का सेंटर को ओ से देखा है और वो क्या 2,3 और यहाँ पे मान लेते हैं ये ए है और ये क्या है, बी है। ए का कोऑर्डिनेट कितना दिया, 4,3 और बी का कोऑर्डिनेट क्या दिया, x,5। अब आप एक बात को गौर कीजिए, ओ से लेकर बी तक को हम लोग जोड़ देंगे तो क्या होगा, ये एक रेडियस होगा। उसी तरीका से इसको हम लोग जोड़ देंगे तो ये भी क्या होगा, रेडियस होगा। और एक सर्कल का रेडियस क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ पे देखिए आप क्या लिख सकते हैं इसको, आप क्या लिख सकते हैं, एओ किसके बराबर है, एओ बीओ के बराबर है। अब एओ बीओ के बराबर है, हमको निकालना क्या एक्स, तो हम क्या यूज करेंगे, एओ, एओ का भी डिस्टेंस फार्मूला यूज कर लेंगे। एओ एक डिस्टेंस है तो डिस्टेंस फार्मूला से एओ निकाल लेते हैं। अब बीओ को भी क्या करते हैं, डिस्टेंस फार्मूला में बैठा देते हैं और क्या करते हैं, एक्स का वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ ए और ओ है, तो हम क्या करते हैं, ए ओ निकालने के लिए हम इसको क्या मान लेते हैं, x2 मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं, y2 और इसको क्या मान लेते हैं, x1 और ये क्या मान लेते हैं, y1। फार्मूला में हम लोग डाल देते हैं। फार्मूला क्या बोलते हैं, x2 माइनस x1, x2 क्या है 2 माइनस x1 क्या है, x1 4 है, 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 3 है, 3 माइनस यहाँ पे क्या 3 का होल स्क्वायर। इतना तक आप लोग समझ गए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ओबी निकालना है, ओबी मतलब बीओ निकालना है। बीओ को निकालने के लिए भी हम क्या करते हैं, ओ का ही एक्स को x2 मान लेते हैं और y को क्या y2 और ये मेरा क्या होगा x1 और ये क्या होगा y1। फार्मूला क्या बोलता है, x2 माइनस x1, x2 2 है माइनस x1 x है प्लस y2 क्या, y2 3 है, 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये दोनों पे रूट है ना, हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं ताकि क्या कर दे, रूट हट जाए। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो दोनों तरफ का रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ये पूरा पे स्क्वायर करे तो इसका भी रूट हट, इधर भी पूरा पे स्क्वायर करे तो रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ यहाँ का रूट हट गया तो यहाँ पे क्या बचा, 2 - 4, 2 - 4 को क्या लिख सकते हैं, -2 का यहाँ पे क्या स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस 3 - 3 क्या होगा 0, यहाँ 0 3 - 3 0 और 0 का स्क्वायर क्या होगा 0 ही होगा। और यहाँ पे देखिए यहाँ का भी रूट हट गया तो यहाँ पे क्या आएगा 2 - x का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 3 - 5, 3 - 5 क्या होगा -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए -2 का इसको देखिए यहाँ पे देखिए -2 का स्क्वायर क्या होगा +4 और ये 0 लिखने का जरूरत नहीं है, 2 - x का होल स्क्वायर। और यहाँ पे देखिए प्लस -2 का स्क्वायर कितना होगा 4। अब देखिए ये 4 और ये 4 क्या होगा कट गया, क्योंकि इक्वल टू के ये साइड भी 4 प्लस में, इक्वल टू के ये साइड भी 4 क्या प्लस में। तो आपका क्या बच गया, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, देखिए 2 - x का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आया 0 आया। अब एक बात देखिए, हम इसको दो मर्ते करके लिख सकते हैं, 2 - x इंटू 2 - x इक्वल टू 0 है। अब देखिए ये दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर हो रहा है, 0 के बराबर हो रहा है। और अब एक बात गौर कीजिए, दोनों सेम ही चीज है, क्या है, तुम क्या करते हैं 2 - x इक्वल टू क्या रख देते हैं 0 रख देते हैं, इसके बराबर भी रखिएगा तो वही वैल्यू आएगा। अब देखिए -x इधर जाएगा तो क्या होगा +x होगा ना, -x इधर जाएगा तो क्या होगा +x, देयरफॉर क्या होगा x का वैल्यू कितना आएगा 2। तो यहाँ पे जो x का वैल्यू बोला पता करने के लिए, वो x का वैल्यू रियली में कितना आ रहा 2 आ रहा। आपको इसके बाद भी जो सवाल हम लोग करवाएंगे वो सवाल भी क्या होगा सीबीएसई ज्यादा मरते पूछा गया। तो आप इस सीरीज के साथ बने रहिए ताकि आपका कंसेप्ट इस चैप्टर में और भी मजबूत होता रहे। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं, ठीक है। अब हम लोग को नेक्स्ट सवाल करने से पहले कुछ कंसेप्ट को जानना होगा, और वो कंसेप्ट है किस क्वाड्रिलेटरल को हम लोग रेक्टेंगल बोलेंगे, किस क्वाड्रिलेटरल को स्क्वायर बोलेंगे, इस सबको जानना पड़ेगा। तो यहाँ सुनिए, किसी भी क्वाड्रिलेटरल को हम लोग रेक्टेंगल तब बोलेंगे जब उस क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट साइड क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, और डायगोनल्स भी क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो आपको क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, एक क्वाड्रिलेटरल दे दिया रहेगा और आपको बोलेगा प्रूफ करके दिखाने वो क्वाड्रिलेटरल क्या है, रेक्टेंगल है। तो आपको उस क्वाड्रिलेटरल का क्या इक्वल करना होगा, अपोजिट साइड को इक्वल करना होगा, और वही क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल को भी क्या करना होगा, इक्वल करना होगा। ऐसा आप कर देते हैं, आप वहां पे लिखिएगा ये क्वाड्रिलेटरल क्या है, रेक्टेंगल है। फिर आप आगे देखिए, क्वाड्रिलेटरल इज ए स्क्वायर। एक क्वाड्रिलेटरल को हम लोग स्क्वायर कब बोलेंगे, जब उस क्वाड्रिलेटरल का जितना भी साइड है सारा साइड को यदि हम लोग इक्वल कर देते हैं, और वही क्वाड्रिलेटरल का प्रत्येक
डायगोनल को भी क्या कर देते हैं, इक्वल कर देते हैं, तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या कहलाएगा, स्क्वायर कहलाएगा। फिर सुनिएगा, आपको कोई क्वाड्रिलेटरल दे देगा और आपको बोलेगा प्रूफ करने के लिए ये क्वाड्रिलेटरल क्या है, स्क्वायर है। इसके लिए आपको क्या करना है, उस क्वाड्रिलेटरल का प्रत्येक साइड क्या करना है, इक्वल करना है, और उस क्वाड्रिलेटरल का क्या करना है, डायगोनल को भी इक्वल करना है। क्योंकि स्क्वायर का प्रॉपर्टी ये होता है, स्क्वायर का प्रत्येक साइड क्या होता है, इक्वल होता है, और डायगोनल भी क्या होता है, इक्वल होता है। इसका मतलब जो भी क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर बनना चाहता है, उसके लिए उसका प्रत्येक साइड को इक्वल होना पड़ेगा, और डायगोनल को भी क्या करना होगा, इक्वल करना होगा। ये बात समझ में आ गया। अब आगे देखिए, क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। एक क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम हम लोग कब बोलेंगे, तब बोलेंगे जब उसका अपोजिट साइड क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। जब भी आपको एक क्वाड्रिलेटरल दे दिया रहेगा और आपको बोलेगा पैरेललोग्राम प्रूफ करो, तो आपको क्या प्रूफ कर देना, उस क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट साइड। तो जिस क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट साइड इक्वल हो गया, समझ जाइए वो क्वाड्रिलेटरल क्या है, एक प्रकार का पैरेललोग्राम है। और आगे देखिए, अब देखिए, क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। एक क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम कहलाएगा, बट रेक्टेंगल नहीं कहलाएगा। कब, यदि उस क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट साइड इक्वल हो लेकिन डायगोनल आपका इक्वल ना हो। तो जिस क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट साइड इक्वल होगा तो श्योर है कि वो पैरेललोग्राम है, और डायगोनल इक्वल नहीं होगा तो समझ जाइएगा वो रेक्टेंगल नहीं, पैरेललोग्राम ही रह गया। ठीक है, अब सुनिए, एक क्वाड्रिलेटरल को हम लोग रोम्बस कब बोलेंगे, एक क्वाड्रिलेटरल को रोम्बस तब बोलेंगे जब उसका चारों साइड इक्वल है। लेकिन यहाँ पे क्या है बाबू, यहाँ पे बोल रहा है एक क्वाड्रिलेटरल रोम्बस होना चाहिए लेकिन स्क्वायर नहीं होना चाहिए। तो आपको क्या करना है बाबू, एक क्वाड्रिलेटरल को आपको रोम्बस प्रूफ करना है लेकिन स्क्वायर नहीं होना चाहिए वो रोम्बस। इसके लिए क्या, उस क्वाड्रिलेटरल का प्रत्येक साइड देखो इक्वल है या नहीं। यदि इक्वल हो जाता तो और एक स्टेप बढ़ के देखो कि उसका डायगोनल इक्वल है कि नहीं। यदि डायगोनल इक्वल नहीं हुआ लेकिन प्रत्येक साइड उस क्वाड्रिलेटरल का इक्वल हो गया, तो समझ जाइए वो एक रोम्बस है। क्या, रोम्बस है। समझ में आ गया। इस तरीका का कंसेप्ट को हम लोग क्या करेंगे, मेमोराइज करेंगे, और क्वेश्चन में यही कंसेप्ट को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। क्योंकि ये कंसेप्ट जब तक आपको आएगा नहीं तब तक आपको भी क्वाड्रिलेटरल को क्या प्रूव करना है आप नहीं कर पाइएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस तरीका का जितना भी सवाल है हम लोग क्या करेंगे, लगाएंगे, और वो जो सवाल होगा सीबीएसई इस तरीका का सवाल को बार बार पूछ रहा है। ठीक है, आपको वीडियो के अंत तक बने रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इस सवाल से रिलेटेड जितना भी कंसेप्ट है मैं आपको बहुत बेहतरीन तरीका से समझा दूं। ठीक है, तो चलिए इससे रिलेटेड जितना भी सवाल है हम लोग उस सवाल को क्या करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फोर्थ क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, शो दैट द पॉइंट ए बी सी एंड डी आर द वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर। हमको ये शो करना है ए बी सी डी से जो एक क्वाड्रिलेटरल बनेगा वो क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, एक स्क्वायर होगा। आप एक बात याद रखिएगा, कोई भी क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर तब कहलाता है जब उस क्वाड्रिलेटरल का हर एक साइड क्या हो, इक्वल हो, और उसी क्वाड्रिलेटरल का जो दो डायगोनल होगा वो दो डायगोनल को भी क्या करना होगा, हमको इक्वल करना होगा। ठीक है, तो ये दो कंडीशन को आप यदि फुलफिल कर देते हैं तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या कहलाएगा, एक स्क्वायर कहलाएगा। और एक बात याद रखिएगा, इस तरीका का सवाल सीबीएसई बार बार पूछ रहा है। ठीक है, और इस तरीका का सवाल को सॉल्व करने के लिए हम इससे पहले क्या किए थे, एक कंसेप्ट को बताए थे। ठीक है, उसी कंसेप्ट का हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग ये सवाल को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे, ए बी सी डी से क्या करेंगे, एक क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे, और उसी क्वाड्रिलेटरल को हम लोग क्या प्रूव कर देंगे, स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। लेट ए ए क्या है 3,5, बी बी का कोऑर्डिनेट क्या है 6,0, सी का कोऑर्डिनेट क्या है 1, -3, एंड डी डी क्या है -2, इसको मान लेते हैं ये सब क्या है, आर द वर्टिसेस ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो हम क्या किए, ए बी सी एंड डी एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते। ठीक है, छोटा सा क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे। ए का कोऑर्डिनेट 3,5, यहाँ पे बी मान लेते हैं का कोऑर्डिनेट क्या 6,0, और यहाँ पे मान लेते हैं सी का कोऑर्डिनेट क्या 1, -3, और यहाँ पे क्या मान लेते हैं डी का कोऑर्डिनेट क्या है, डी का कोऑर्डिनेट है -2,2। ठीक है,
हमको क्या करना है, देखिए ये क्वाड्रिलेटरल बना लिए, इसी क्वाड्रिलेटरल को क्या करना है, स्क्वायर प्रूफ करना है। तो स्क्वायर प्रूफ करने के लिए इस क्वाड्रिलेटरल का प्रत्येक साइड को क्या करना होगा, हमको इक्वल दिखाना होगा, और डायगोनल को भी एक दूसरे का क्या दिखाना होगा, इक्वल। तो डायगोनल क्या होगा, ये एक डायगोनल होगा और दूसरा डायगोनल कौन होगा, ये दूसरा डायगोनल, ये दूसरा डायगोनल होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ए बी साइड को निकालेंगे, फिर बी सी साइड को निकालेंगे, सी डी साइड को निकालेंगे, उसके बाद डी ए साइड को निकालेंगे, और देखेंगे प्रत्येक का लेंथ क्या सेम आया कि नहीं। यदि लेंथ सबका सेम आ जाएगा तो हम लोग क्या किए, साइड को इक्वल कर दिए। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, ए बी को निकालते हैं। ए बी को निकालते हैं डिस्टेंस फार्मूला को यूज करके। तो कैसे निकालेंगे, ए बी को निकालेंगे, ए बी का लेंथ निकालेंगे डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके। तो यहाँ देखिए ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस निकालना, तो हम लोग क्या करते हैं, बी का जो ये कोऑर्डिनेट है, ये वाला जो कोऑर्डिनेट देख रहे हैं, इस कोऑर्डिनेट को हम मान लेते हैं x2, इसको क्या मान लेते हैं y2। तो ये क्या होगा x1 और ये क्या होगा y1। तो फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या 0 माइनस y1 5, इसका स्क्वायर कर लेते। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 6 माइनस 3 कितना होता है, 3 होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 5 क्या होगा, माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, प्लस माइनस 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, प्लस में होगा, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा रूट अंडर 34। ए बी कितना आया, रूट अंडर 34 यूनिट आया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, बीसी का लेंथ निकाल लेंगे। ठीक है, बीसी का लेंथ निकालते हैं, बीसी लेंथ निकालेंगे किस फार्मूला से, डिस्टेंस फार्मूला से। तो यहाँ देखिए हम लोग बी से लेकर सी तक का लेंथ निकालना चाहते हैं। तो एक बात यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिए यहाँ पे बी का x को हम क्या मान लेते हैं, x2 मान लेते हैं। तो इसके जस्ट बगल वाला को क्या मान लेंगे y2, और ये x1 होगा, इसके जस्ट बगल वाला क्या होगा y1 होगा। एक बात याद रखिएगा, आपको किसी देखिए यहाँ पे b से लेकर c तक का लेंथ निकालना, तो या तो आप क्या कीजिएगा, c का x को x1 मान लीजिए और b का x को x2 मान लीजिए, या आप इसका x2 मानना चाहते तो c का x को x2 मानना चाहते हैं तो इसका भी मान सकते हैं, और इसका मानना चाहते हैं b का x को x1 मानना चाहते हैं तो ये भी मान सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, हम b का x को x2 मानेंगे तो जस्ट इसके बगल वाला y2 होगा, ये x1 होगा तो ये क्या होगा y1। फार्मूला क्या होगा, x2 माइनस x1, x2 क्या 6 माइनस x1 कितना 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 0, 0 माइनस ये क्या है y1 कितना माइनस 3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे क्या आएगा 6 माइनस 1 क्या होगा 5 का होल स्क्वायर प्लस, यहाँ देखिए ये 0 का 0 लिख देते हैं, माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस 3 का होल स्क्वायर। आप एक बात बताइए 5 का स्क्वायर कितना होगा 20, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 प्लस 0 प्लस 3 कितना होगा 3 होगा, इस पूरा का सम कितना होगा 3, और 3 का स्क्वायर कितना होगा 9। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, बीसी लिख लेते हैं, बीसी इक्वल टू कितना आया 25 प्लस 9 कितना आएगा रूट अंडर 34, ये भी रूट अंडर 34 यूनिट का आया। अब हमको क्या करना है, सीडी का लेंथ निकालना, क्या निकालना है सीडी का लेंथ। तो सीडी का लेंथ कैसे निकालेंगे, सेम फार्मूला से, डिस्टेंस फार्मूला यहाँ पे भी आप यूज कीजिए और डिस्टेंस फार्मूला से सीडी का भी क्या निकाल लीजिए, लेंथ निकाल लीजिए। तो सीडी का लेंथ निकालने के लिए हम क्या कर लेते हैं, सी का x को x2 मान लेते हैं, इसके जस्ट बगल वाला आप क्या बोलेंगे y2, तो ये x1 होगा, ये क्या होगा y1। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये मेरा -2 का होल। अब हम लोग क्या करेंगे, CD का लेंथ निकालेंगे। देखिए CD इक्वल टू क्या होगा रूट ओवर लेंथ निकालेंगे डिस्टेंस फार्मूला से। तो हम क्या करते हैं, C का x को x2 मान लेते हैं और ये क्या होगा y2 होगा, तो D का x क्या होगा x1 होगा और ये क्या होगा y1। आप फिर से हम बता रहे हैं, आपको इसका x को x2 मानना है या x1 मानना है, ये आप पे डिपेंड करेगा। यदि आप इसको x1 माने तो ये y1 होगा और ये x2 होगा, ये y2, ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, C का x को x2 मान ले रहे हैं, ये क्या होगा मेरे लिए y2, और ये x1 और ये क्या होगा y1। तो ये देखिए x2 है, x2 क्या होगा 1 माइनस x1 क्या है -2, यहाँ पे क्या कर देंगे इसका स्क्वायर प्लस, अब देखिए ये क्या है y2 माइनस y1 कितना है 2, इसका स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए 1 माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस, और यहाँ पे 2 का होल स्क्वायर प्लस,
-3 -2, ये दोनों माइनस में, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, लेकिन साइन किसका होगा माइनस का, -5 का होल स्क्वायर। 1 + 2 ये क्या होगा 3, और 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 प्लस। अब देखिए एक बात, 1 + 2 कितना होगा, देखिए 1 + 2 होगा 3, और 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 प्लस। अब देखिए ये माइनस है और यहाँ पे पावर क्या इवन है, तो ये माइनस इवन पावर के कारण क्या हो जाएगा प्लस, और ये 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, कितना होगा 25। इसको भी सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इसको भी सॉल्व करेंगे तो रूट अंडर कितना आएगा 34 यूनिट्स आया। ठीक है, ये क्या है मेरा सी डी है। अब हमको लास्ट क्या निकालना है, हमको लास्ट निकालना है, हमको लास्ट देखिए यहाँ पे, चलिए यहाँ से निकाल लेते, ठीक है। लास्ट हमको क्या करना है, डीए का लेंथ निकालना है, क्या निकाल डीए का लेंथ निकालेंगे, यहाँ से निकाल लें, ठीक है, हमको जगह चाहिए इसलिए डीए का लेंथ निकाल रहे हैं। निकालेंगे सेम फार्मूला डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, डी का एक्स को x2 मान लेते हैं, तो ये क्या होगा y2, और ये क्या होगा x1, और ये क्या होगा y1। तो देखिए x2 कितना माने -2, और x1 क्या है, देखिए x2 माइनस x1 कितना है 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 2, y2 माइनस y1 का क्या होगा होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे -2 -3 कितना होगा -5 का होल स्क्वायर प्लस, देखिए 2 -5, 2 को -5 से क्या करना है सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो क्या होगा -3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए -5 का, देखिए -5 का स्क्वायर कितना होगा +25 प्लस -3 का स्क्वायर कितना होगा 9, क्या होगा 9 प्लस में होगा, और इसको अभी भी सम करेंगे तो कितना आएगा √34 यूनिट आया, डीए भी आ गया। तो आप एक बात देखें, देखिए एबी का लेंथ कितना है √34, बीसी का लेंथ भी क्या आया, देखिए बीसी का लेंथ भी √34, उसके बाद सीडी का लेंथ कितना आया √34, और डीए का लेंथ कितना है √34। इसका मतलब इस क्वाड्रिलेटरल का प्रत्येक साइड का लेंथ क्या होता है, प्रत्येक साइड का जो होता है लेंथ कितना आया √34। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, ये सभी क्या है आपका √34 यूनिट आया, √34 क्या आया यूनिट, √34 यूनिट है। इसका मतलब प्रत्येक क्या होता है साइड क्या हो गया क्वाड्रिलेटरल का इक्वल हो गया। अब हमको क्या करना है, एक कंडीशन फुलफिल हो गया, अब हमको क्या निकालना है डायगोनल निकालना, क्या निकालना है, यदि ये डायगोनल, ये एसी डायगोनल बीडी डायगोनल का इक्वल हो जाता है तो मेरा दूसरा कंडीशन भी फुलफिल हो जाएगा, और हम बोलेंगे ये क्वाड्रिलेटरल क्या कहलाएगा, ये एक स्क्वायर कहलाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं एसी निकालते हैं, पहला डायगोनल का लेंथ निकालते हैं, लेंथ निकालने का फार्मूला डिस्टेंस फार्मूला है। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, ए से लेकर सी तक का डिस्टेंस निकालना, तो ए का एक्स को x2 मान लेते हैं, और ये क्या होगा y2, और सी का एक्स को x1, और ये क्या होगा ये क्या होगा y1। तो देखिए ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y1 क्या है -3, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये देखिए 3 - 1 कितना होगा 3 - 1 2, तो यहाँ पे क्या करेंगे 2 का स्क्वायर प्लस 5 का 5 माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस, और ये 3। तो आप देखिए एक बात देखिए, यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 का स्क्वायर देखिए 4 प्लस 5 प्लस 3 का 5 प्लस 3 कितना होगा 8, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा √68 आया, ठीक है। AC √64 आया, इसको सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हैं आप, देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं आप 2√17 भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपका AC आया, ये कैसे आया बाबू, देखिए 68 को हम लोग क्या किए, दो ऐसा फैक्टर में तोड़े जिसमें से एक फैक्टर क्या होगा परफेक्ट स्क्वायर होगा, 4 × 17 में तोड़े, अब 4 क्या होगा रूट से बाहर निकलेगा तो 2 आ जाएगा, ठीक है, और √117। वैसे क्या करेंगे हम, देखिए AC निकालनी, आप क्या निकालना BD, क्या निकालना BD, BD का भी लेंथ कैसे निकालेंगे सेम तरीका से। तो देखिए बी से लेकर डी तक निकालना है, तो इसको मान लेते हैं x2, ये क्या मान लेते हैं सॉरी, इसको x2 मान लेंगे तो ये y2, और ये x1 तो ये क्या होगा y1। फार्मूला क्या होगा 6 माइनस, अब देखिए ये माइनस है और यहाँ पे क्या माइनस, माइनस माइनस क्या होगा प्लस होल स्क्वायर प्लस, अब देखिए ये y2 है, y2 माइनस y1। अब एक बात देखिए यहाँ पे 6 + 2 कितना होता है, 6 + 2 होता है 8, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, ठीक है, प्लस
0 - 2 कितना होगा, -2। देखो 0 - 2, 0 में से क्या किया, -2 को घटाए तो -2 ही आएगा, और -2 का स्क्वायर कितना होगा, +4। ये दोनों को सम करेंगे तो अभी भी कितना, 68। इसको भी सॉल्व करेंगे तो 2√17। अब देखिए 64 + 4 कितना होगा, √68 आएगा। अब 64 को, सॉरी 68 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √68 को हम लोग लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए एसी कितना आया था, 2√17 यूनिट, और यहाँ पे बीडी भी क्या है, 2√17 यूनिट। इसका मतलब डायगोनल भी क्या हो गया, डायगोनल भी आपका क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं, ऊपर वाला क्वेश्चन को क्या करें, रफ करते हैं जगह के लिए, इसको क्या करते हैं हम लोग, साफ कर देते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर एसी किसके बराबर हो गया, एसी बीडी के बराबर हो गया ना। अब हम लोग लिखेंगे, अब हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए क्वाड्रिलेटरल, एबीसीडी क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। ABCD is a quadrilateral whose whose all sides whose all sides are equal, जिसका प्रत्येक साइड क्या कर दिए, इक्वल कर दिए हैं, एंड diagonals are also equal, therefore ABCD क्या होगा, ABCD इज अ स्क्वायर होगा। कंडीशन फुलफिल हुआ। देखिए एबीसीडी जो क्वाड्रिलेटरल लेके चले थे, उस क्वाड्रिलेटरल का ऑल साइड क्या हो गया, इक्वल है, और डायगोनल भी क्या कर दिए हम लोग, इक्वल कर दिए। तो इसका मतलब ये एबीसीडी क्या कहलाया, स्क्वायर कहलाया। देखिए हम इसको इतना डिटेल में इसलिए लेके गए क्योंकि आप लोगों को क्या हो, ये समझ में आ जाए। एक मर्तबा आप ये समझ जाइएगा तो आगे आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसी तरीका का सवाल और इससे बेहतर तरीका का सवाल और बेस्ट कंसेप्ट के साथ हम लोग नेक्स्ट सवाल को क्या करेंगे जो सीबीएसई बार बार क्या करती है, हर वक्त रिपीट करे क्वेश्चन को। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो ये आज का 5th क्वेश्चन है और इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन भी होगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन को हम लोग बहुत मजेदार तरीके से सॉल्व करेंगे। क्यों, क्या किस तरीके का क्वेश्चन बार बार सीबीएसई पूछ रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को पहले देखते हैं, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है और किस तरीका से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। इस तरीका से सॉल्व करेंगे कि आपका कंसेप्ट हमेशा हमेशा के लिए क्या होगा, बेहतर हो जाएगा इस क्वेश्चन को लेकर, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोला, सो दैट द पॉइंट ए बी एंड सी आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल। आपको क्या बोल रहा है, आपको प्रूव करके दिखाना है ए बी सी आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल का क्या होगा, वर्टिसेस होगा। तो हम लोग किस तरीके से प्रूव करेंगे, देखिए यहाँ पे दो शब्द है, एक आइसोसेलेस एक राइट। तो देखिए आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल, तो हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल किसको बोलेंगे, एक ऐसा ट्रायंगल जिस ट्रायंगल का दो साइड क्या हो, इक्वल हो। तो यदि हमको आइसोसेलेस प्रूव करना है तो इस ट्रायंगल का दो साइड को क्या दिखाना होगा, इक्वल दिखाना होगा। और राइट ट्रायंगल प्रूव करना है तो राइट ट्रायंगल याद रखिएगा, पाइथागोरस का रूल हमेशा किसमें लगता है, राइट एंगल ट्रायंगल में। यदि यहाँ पे पाइथागोरस का रूल को हम अप्लाई कर दिए तो ये ट्रायंगल क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। तो पाइथागोरस का रूल क्या बोलता है, पाइथागोरस का रूल बोलता है जब भी एक ट्रायंगल का कोई दो साइड का स्क्वायर का सम तीसरे साइड के स्क्वायर के बराबर हो जाए तो याद रखिएगा वो ट्रायंगल क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। फिर सुनिए, हमको पाइथागोरस का रूल में क्या बोला जाता है, पाइथागोरस का रूल ये बोलता है कि दो साइड का स्क्वायर का सम तीसरे साइड के स्क्वायर के बराबर आ जाए तो यहाँ पे कौन सा रूल लग गया, पाइथागोरस का रूल। और पाइथागोरस का रूल हमेशा किस में लगता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल में। तो ये ट्रायंगल खुद ब खुद क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसी दो कंडीशन को फुलफिल करते हैं और क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। पहले आइसोसेलेस प्रूव करेंगे, उसके बाद राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करेंगे। आइसोसेलेस प्रूव करने के लिए दो साइड क्या करेंगे, इक्वल करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग करते हैं। देखिए लेट ए का कोऑर्डिनेट क्या 7,10, बी का कोऑर्डिनेट क्या -2,5 एंड सी का कोऑर्डिनेट क्या 3,-4। ये क्या है, मेरा गिवन पॉइंट है, आर द गिवन पॉइंट्स। आप एक बात याद रखिएगा, आप लोग ये तीनों पॉइंट का यूज करके ट्रायंगल मत बना लीजिएगा। क्यों,
क्योंकि आपको मालूम ही नहीं है कहाँ पे 90 डिग्री होगा। ये तब पता चलेगा जब तक हम क्वेश्चन को सॉल्व न करें। तो सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तब एक्यूरेट फिगर हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो क्या करते हैं, हमको पहले आइसोसेलेस प्रूव करना है। तो दो साइड को इक्वल दिखाना होगा। तो ए और बी मिला के पहला साइड बना लेते हैं, बी और सी मिला के दूसरा साइड, और ए और सी मिला के क्या मान लेते हैं, तीसरा साइड। तो तीनों को निकालते हैं। ए बी का लेंथ निकालेंगे, फार्मूला वही यूज होगा, डिस्टेंस फार्मूला। ए और बी निकालने, ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे, ए का एक्स को x2 मान लेते हैं, इसका एक्स को क्या मान लेते हैं, सॉरी, ए का एक्स को x2 मान लेते हैं। तो ये क्या होगा y2, और ये मेरा होगा x1, और ये क्या होगा y1। तो फार्मूला क्या होगा, x2 माइनस x1 क्या -2, और इसका क्या कर देंगे स्क्वायर, प्लस y2 क्या है, y2 10 है, y2 माइनस y1, इसका स्क्वायर कर देंगे। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए 7 का 7 माइनस इंटू माइनस क्या होगा, +2 का होल स्क्वायर। 10 में से 5 गया, तो देखिए यहाँ पे अब इसको क्या करते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। 7 का 7 लिख देंगे, माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस, और यहाँ पे क्या होगा +2 हो जाएगा, +2 का होल स्क्वायर, प्लस 10 माइनस 5 क्या होगा 5, 5 का। तो चलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। 7 का 7 माइनस इंटू माइनस क्या होगा, +2 होगा, +2 का होल स्क्वायर, प्लस 10 माइनस 5 कितना होगा, 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, 7 + 2 क्या होगा 9, 7 + 2 9, 9 का क्या करना है स्क्वायर, 9 का स्क्वायर क्या होगा 81, प्लस 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। अब देखिए इसको सॉल्व कर रहे हैं। 81 + 25 एड करेंगे तो कितना आएगा 106। ये भी कितना आया, √106 यूनिट आया। ठीक है, इसी तरीका से हम लोग क्या निकालेंगे, बीसी निकालेंगे, बीसी का लेंथ निकालेंगे, सेम फार्मूला का यूज करके, डिस्टेंस फार्मूला। तो बीसी निकालने के लिए अब देखिए बी का एक्स को x2 मान लेते हैं, तो ये क्या होगा y2, ये x1, और ये क्या होगा y1। तो देखिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 ये है y2 माइनस, और ये खुद क्या में है माइनस में, तो माइनस माइनस यहाँ लिखते हैं प्लस। अब देखिए -2 -3, माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन साइन माइनस का होगा। अब देखिए 5 + 4 कितना होगा 9, 9 का होल स्क्वायर। अब देखिए -5 का स्क्वायर कितना होगा +25, प्लस 9 का स्क्वायर कितना होगा 81। अभी भी ऐड करेंगे तो कितना आएगा, बीसी कितना आ रहा, √106 यूनिट कितना आया। अब देखिए बीसी भी निकल गया। हम लोग क्या करते हैं, एसी भी निकाल ही लेते, ठीक है, और देखते हैं आगे क्या होता है। एसी कैसे निकालेंगे, सेम डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके। तो हम ए का एक्स को x2 मान लेते हैं, तो इसके जस्ट बगल वाला क्या होगा y2, और ये x1, और ये क्या होगा y1। तो देखिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 क्या में है, देखिए y1 खुद माइनस में है, और यहाँ पे माइनस 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 क्या होगा प्लस। अब देखिए इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 7 - 3 कितना होगा, 7 - 3 4, 4 का स्क्वायर, प्लस 10 + 4 कितना होगा 14, 14 का स्क्वायर कितना होगा हम लोग निकाल लेते हैं। अब देखिए 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, प्लस, और इसका स्क्वायर क्या होगा, इसका स्क्वायर होगा 2196 कितना होगा, इसका स्क्वायर होगा 196। हम लोग ये दोनों को क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। ऐड करने में कितना आएगा 212 आएगा। अब देखिए ये 212 है, इसको हम लोग क्या करेंगे, और सिंपल रूप में लिखेंगे। सिंपल रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 2√53 लिख सकते हैं। अब ये कैसे लिखते हैं, देखिए इसका क्या कीजिएगा, आप लोग को आता होगा, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिएगा, और प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद यहाँ पे इसका सारा प्राइम नंबर को, प्राइम फैक्टर को लिख दीजिएगा। और जो जो प्राइम फैक्टर का जोड़ा बनेगा, उस जोड़ा को क्या कीजिएगा बाहर निकालिएगा, जिसका जोड़ा नहीं बनेगा उसको क्या कीजिएगा रूट के अंदर रहने दीजिएगा। तो इसी तरीका से मेरा ये आया। ठीक है, एसी आ गया। अब एक बात को आप गौर कीजिए, ए बी कितना आया, ए बी आया √106 यूनिट, और बीसी भी कितना आया √106 यूनिट। तो ए बी किसके बराबर हो गया, तो हम लोग लिखेंगे ए बी बराबर हो गया, ए बी इक्वल टू हो गया बीसी का। देयरफॉर हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोसेलेस तो प्रूव हो गया, ए बी बराबर हो गया बीसी का। तो हम लोग बोलेंगे ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल बनेगा, ट्रायंगल ए बी सी जो बनेगा, ये क्या होगा, ये आइसोसेलेस का हो गया, इज अ आइसोसेलेस
इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। अब हमको क्या प्रूव करना है, ये राइट एंगल, राइट ट्रायंगल भी होना चाहिए। राइट ट्रायंगल, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस का क्या करेंगे, रूल अप्लाई करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिखे, हो जाएगा इतना दूर में। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, देखिए पाइथागोरस का रूल क्या बोलता है, यदि यहाँ पे पाइथागोरस का रूल अप्लाई हो गया तो हम बोलेंगे ये क्या, राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक है, तो पाइथागोरस का रूल क्या बोलता है, किसी दो साइड का स्क्वायर का सम तीसरे साइड के स्क्वायर की क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए कौन दो साइड है, देखिए ये साइड और ये साइड, ऐसा क्यों हम चुन रहे हैं, क्योंकि देखिए ये और ये दोनों इससे क्या है, ये दोनों इससे छोटा है। तो याद है, दो छोटा का ही स्क्वायर कीजिए, तीसरे के क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। ठीक है, तीसरे के स्क्वायर के बराबर हम लोग ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए बी कितना है, ए बी रूट अंडर 106। तो ये भी है, ए बी का क्या कर स्क्वायर प्लस बी सी भी कितना 106 रूट के अंदर है, इसका भी स्क्वायर कर लेते हैं। अब बताइए ये स्क्वायर इस रूट को काट देगा तो 106, और ये स्क्वायर इस रूट को काट देगा तो 106। सम करेंगे तो कितना आएगा, 212 आएगा। ये क्या है, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, इतना आया ना बाबू। आप एक बात बताइए, आप एसी का स्क्वायर निकाल लीजिए। एसी कितना है यहाँ पे, एसी का स्क्वायर, एसी क्या, एसी देखिए एसी ये है, या आप देखिए ये वाला हम ले लेते हैं। ठीक है, ताकि मेरा आंसर डायरेक्ट पता चल जाए। रूट अंडर 212 इसका स्क्वायर कर लेते तो कितना आया, 212 आया एसी का स्क्वायर। आप एक बार गौर कर लिए, ये दोनों का स्क्वायर का सम एसी के स्क्वायर के बराबर आ रहा है कि नहीं। तो ए बी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर, ये किसके बराबर है, क्या एसी का स्क्वायर। तो आप लोग बोलिएगा देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज अ राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल, ये राइट ट्रायंगल भी हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, फाइनल कंक्लूजन लिख सकते हैं। देयरफॉर देखो फाइनल कंक्लूजन लिख सकते हैं, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज अ आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल। यही प्रूव करना था, प्रूव हो गया। ठीक है, ये मेरा फाइनल आंसर है। ठीक है, तो आपको इस तरीका का क्वेश्चन करने के बाद आपको मजा आ गया होगा। अभी मैं आपको दो क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसका आंसर आपको कमेंट में करना है। ठीक है, अब मैं हर एक का कमेंट को क्या करूंगा, पर्सनली देखूंगा और बताऊंगा किसका सही है और किसका गलत है। तो चलिए मैं दो क्वेश्चन आपको लिख कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोगों के लिए मैं दो क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हूँ, क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2। ये दोनों क्वेश्चन का क्या करना, आप सभी को आंसर करना है। कहाँ पे आंसर करना है, कमेंट सेक्शन में जाके क्या करना, आंसर करना है। और मैं आंसर को क्या करूंगा, चेक करूंगा। ठीक है, आप इस चैनल से बने रहिए और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू आज के लिए।